चीयर्स प्रोड्यूसर। गरम। हाँ, म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिक। चीयर्स। बताओ क्या खबर। सर, हाँ, कल यूएन में एक स्पीच हुई, ऐतिहासिक, दुनिया जिसका इंतजार नहीं कर रही। भौगोलिक भी थी वो, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामरिक, सब जोड़ दो जितना हिंदी आती है, व्याकरण है। सामरिक, सामरिक, मसालेदार, तड़का, छौंका, बघार, बंगार वाली। बंगार वाली। बताओ इस स्पीच का अब पूरी बघार का मतलब जानते हो तुम? नहीं, बघार नहीं जानते? नॉट भंगार यार, भंगार तो होता है कबाड़ी। पाकिस्तान। हाँ, भंगार, बघार कहते हैं जिसको छौंक कहते हैं, तड़का, तड़का, दैट इज एक्चुअली उसको बघार कहा जाता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है, क्या करेंगे, अंगूरी डाल के छेवका लगाएंगे का। जब वो जेल में उसका बेटा मिलने जाता है, मनोज बाजपेयी का, था ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे सारे रेफरेंस, खुद ही अपने आप मन से। हाँ बताओ ये भगवान यार, गर्मी क्यों हो रही है इधर यार इतनी? मिस्टर गोप्स, कैन यू प्लीज हेल्प? व्हाई इज द गर्मी इज द। थैंक यू मिस्टर गोप्स। कुछ डायलॉग जो है रिलीज नहीं हो पाए, वो इनके पास आ गई कॉपी। क्या अगर ये मैं डायलॉग दिखा दूं गैंग्स ऑफ वासेपुर अच्छा, का, ये फालतू की बातें चल रही हैं। यही क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूँ, ये सब डायलॉग्स हैं। इनके घर में दो 315 होंगी, ये क्षमा प्रार्थी होने वाले हैं। ये पूछिए, गांव में असला भरा होगा इनके। क्यों महेंद्र, होगा लोगों के घर पे? महेंद्र बेचारा पीसफुल किस्म का है ना, महेंद्र के घर में। ये मोनोपॉड को ही अपना असलाह बना कर मोनोपॉड, वहां पर तो पहले भरतल हुआ करती थी एक, मजल लोडिंग। चलो एनीवे, तो सर, इस स्पीच का पूरी दुनिया को में किसी को इंतजार नहीं था, लेकिन हुई। हाँ बताओ क्या बोला? और स्पीच में बोला गया कि जो ये पाकिस्तान है, हाँ, इसने 7 जेट भारत की गिरा दी है। कितने गिरा दिए? 7 जेट। 7। मैं ये शहबाज शरीफ की स्पीच है ना जिसने बोला था, पता नहीं कौन इनकी स्पीच लिखता है। अब हैरिस राउफ कह रहा है 60, ये कह रहा है 70। जो जितना बड़ा देशभक्त है, जितना बड़ा उसके अंदर मोहिबुल वतनी का जज्बा जागेगा, उबाल जागेगा, वो कहेगा 10-0, कोई कहेगा 15-0। ये पहले मैं शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं, यार देखो तुम लोग पहले आपस में मीटिंग नहीं करते कि जब तू मीम अपने बनवाएगा मैच में जाके तू भी 7-0 बोलना, तो मैं यूएन में जाके मैं भी सर। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सुन लो पाकिस्तानियों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें एक्सचेंज कर लो इन्फॉर्मेशन। भाई तुम्हारा तो पूरा मुल्क है, 15-20 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसके अंदर बोलना कि देखो हम जब झूठ बोलेंगे, झूठ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? याद रखना पड़ता है। हाँ, क्या बोला था मैंने? अच्छा, जब आप झूठ नहीं बोलोगे, जब आप सच बोलोगे, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो सच है, वो आपकी बॉडी का डिफैक्टो रिस्पॉन्स होगा। अब कोई कुछ बोलता है पाकिस्तान में, कोई कुछ बोलता है, इसने देखा मैं यूएन में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, भाई दाड़ने लगा। इसने बोला कि यूएन में एक जेट तो बनता है इंडिया का एक्स्ट्रा, वो क्या शगुन का एक तो बनता है। अच्छा, देखो 7 इसीलिए बोला, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 7 नंबर भी शुभ माना जाता है। 7 नंबर, तो इसने बोला नहीं देखो ऐसा है कि अब मैंने पूरी कौम को बोला 60 बोला, पर अगर यूएन में स्पीच देनी है तो कुछ तो एडिशनल मुझे तड़का बघार लगाना पड़ेगा। तो ये जो छौंक था, ये जो बघार था, ये एक राफेल जेट का इसने और लगा दिया वहां पे टेस्टी बनाने के लिए कि दुनिया को बोले 7 साउंड्स लाइक अ गुड नंबर। पर ये बाकी पाकिस्तानियों को बताना भूल गया कि अबे अब 60 वाला झूठ नहीं बोलना, अब 70 वाला चल रहा है, लेटेस्ट है 70। एशिया कप 6-0 पे चल रहा है। फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं उसने बोला एशिया में 6 पे रहेंगे, बाहर जाएंगे तो एयर फ्यूल लगेगा, फिर जहाज का खर्चा, फिर 7 पे एडजस्ट कर देता हूँ बढ़ा के। फायदा क्या होगा फिर बाहर जाने का? 85 मिसाइलें या 150 मिसाइलें जा रही थी 35 जहाजों में। उनका एक मंत्री बोला था ना, हाँ 40 जहाज थे उसमें, पता नहीं 400 मिसाइलें थी, पता नहीं कोई तो स्टोरी थी उसकी। हाँ, तो फिर वो बाहर जाने के बाद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ, कहते हैं कि देखिए मालिक,
बट मैं ये सोचता हूं कि जो भी मैं देखता हूं ना इनका, मैं सोचता हूं कि पाकिस्तानी जो कौम है ना वो डिजर्व करती है शहबाज शरीफ। इन्होंने बिल्कुल अच्छा लीडर चुना है। शहबाज शरीफ इनके लिए, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी है। भगवान करे ये जोड़ी सलामत रहे कम से कम 10 साल और मिनिमम। दोनों का सुहाग अमर रहे। हाँ, सुहाग बना रहे, अमर नहीं रहता यार, तो सुहाग बना रहे बोलो ऐसे, जो भी रहे, जैसे घर के बड़े हो तो आशीर्वाद दो, खुश रहा बेटा, एक दूसरे के टाइम सदा सुहागन रहा बेटा, इस टाइप का आशीर्वाद। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे और 10 साल तक सलामत रहे भैया। 100 साल तक रहे, मतलब 100 नहीं, मतलब कम से कम 10 साल। 10 साल में इंडिया का काम हो जाएगा। देखो जिस स्पीड से ये लोग लोन ले रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, और ये पाकिस्तानियों में आपको टेक्निकली बात समझा रहा हूं, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लेना। ठीक है, ये ट्रोलिंग रोलिंग की बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो लिखना नीचे कि मेजर साहब आपने गलत बात करी, आप खुद जाके चेक करना। ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, जो सच है सच बोलना चाहिए आपको भी हमें भी। तो देखो सबसे बड़ी बात नंबर 1, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट जो है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान के लिए भारत नहीं है, सबसे बड़ा थ्रेट ये जिस स्पीड पे लोन लेते हैं, और अब ये लोन को चुकता करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, और ये काम 10 साल पहले शुरू हो गया था। और लोन की ईएमआई को चुकाने के लिए, अब एक तो होता है ना कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए, तो मैंने महेंद्र को बोला कि भाई जरा 100 रुपए दोगे, महेंद्र ने 100 रुपए दिए, मैंने वो 100 रुपए आपको दे दिया। महेंद्र के साथ मेरे टर्म्स अच्छे हैं, तो बोला कि भाई 100 नहीं दूंगा, 25-25 करके चुका दूंगा 4 बार में। इन्होंने बोला डन, कोई ब्याज व्याज नहीं, कुछ नहीं, आप भाइयों कोई दिक्कत नहीं, चुका देना आराम से। एक तो वो मैंने डील कर ली। नहीं, मैंने आपसे पैसा लिया, आपने बोला कि भैया हर महीने में 10% लूंगा आपसे, यानी कि अगर मैंने सितंबर के महीने में आपसे 100 रुपए लिए हैं तो अक्टूबर में मुझे आपको 10 रुपए देने हैं। 100 रुपए मैं अपने पास रखूं, मुझे 10 रुपए देने हैं। नवंबर में 10 रुपए देने, दिसंबर में 10 रुपए देने, साल भर तक आप 10 रुपए देंगे और उस मियाद में आपको असल भी वापस करना है। राइट, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं महेंद्र से कह रहा हूं कि भैया 10 रुपए दे दोगे जरा। उन्होंने बोला लो 10 रुपए। वो 10 रुपए लेके मैंने आपको दे दिए। 1 महीने के लिए मैं बच गया। ये 1 महीने के लिए बच गया, इसमें पूरे पाकिस्तान का निजाम चल रहा है। पाकिस्तानियों, पहला पॉइंट है, आपको सबसे बड़ा खतरा आपकी फौज से है और आपके जो लीडरशिप है उससे है, क्योंकि ये लोग कभी, पाकिस्तानियों ने ये नहीं पूछा, और ये दूसरी बात है, पाकिस्तानियों ने कभी ये नहीं पूछा कि ये जो अरबों डॉलर आते हैं ये जाते कहां हैं। ये पाकिस्तानियों ने कभी सवाल नहीं पूछा, ना ये सवाल पूछते हैं। कोई किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं बोला, कोई थिंक टैंक हो या कोई पीपल्स मूवमेंट वाला कोई हो, कोई भी हो, जो खड़ा होके सबके सामने एक सवाल पूछे कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है आपने कितना लोन लिया है, आपने कितना ग्रांट। लोन तो आपको वापस करना पड़ेगा, ग्रांट्स होते हैं, एड होती है। पाकिस्तान में कितने अरब डॉलर आया आज तक, और कोई हमें हिसाब करके यह बताए कि वो पैसा गया कहां पे। कोई हिसाब होगा। अगर देखो, अगर आप मुझे अभी 100 करोड़ रुपए देते हो तो 100 करोड़ रुपए ऐसा तो नहीं है कि मैं थैली में भर के ले जाऊं। कोई हिसाब होगा उसका, कोई बैंक की ट्रेल होगी, या आप कैश भी दोगे तो कहीं रखूंगा मैं उसको। अगर आपने माना कि आपने 100 करोड़ का कैश दे दिया तो भाई कहीं ना कहीं तो रखूंगा मैं। तो ये चीज है यार, ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि इस तरीके से पाकिस्तान को, तीसरी बड़ी चीज, क्योंकि भारत पैसे खर्च कर रहा है हथियारों में, पाकिस्तान की मजबूरी चल रही है कि वो भी हथियार पे पैसा खर्च करे। ये तो बेस्ट है। और भारत अब कह रहा है कि ट्रेन से हमने मिसाइल मारी, वो कह रहे हैं कि हम लोग भी ट्रेन से मारेंगे। हम लोग कदे से मारेंगे। उनकी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, वहां पे एक और चक्कर है पाकिस्तान में। उनकी ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो पटरियों पर नहीं सेट हो पा रहे हैं। वो सेट, जो चाइना के साथ उन्होंने डील कर ली थी, चाइना ने बोला कि भैया हमने तुम्हें ट्रेन भेज दी इतने 100 मिलियन की, अब नहीं सेट हो रही, तुम्हें पहले देखना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कि हमें भी ट्रेन से फायर करना है। ये सारी की सारी चीजें अगर चलती रही, और जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है चलता रहा, 10 साल, हमें 10 साल चाहिए दोनों, ये दोनों की जोड़ी करीब 10 साल चाहिए। 10 साल के अंदर भारत का काम हो जाएगा। फिर आप अपना डिफेंस का बजट आराम से एकदम सेट कर लो। सेट करके नहीं, फिर आप चाइना के ऊपर, क्योंकि फिर ये आपस में इनका कलेश होगा। हमें सिर्फ बीएसएफ को ये बोलना है कि बॉर्डर पे रोक के रखना, और कुछ नहीं करना आपको। देयर इज नो प्लान। ये लोग एक ट्रेन से तो फायर कर सकते हैं। कौन सी? सबसे आगे मुनीर, फिर उसके पीछे कंधे पे हाथ रख के शहबाज, फिर ख्वाजा, और पीछे शहबाज।
बचपन की याद दिला दी प्रोड्यूसर। चलो ये वाली ट्रेन से फायर हो सकता है। अब पीछे सबसे पीछे शेख रशीद मिसाइल लॉन्चर जाएगा। शेख रशीद और वो सरकंडे वाला चौधरी फवाद हुसैन, चौधरी फवाद इन हुसैन। दोनों को पैरेलल में चौधरी फवाद जब हुसैन दोनों तो- मिसाइल फायर करेंगे चौधरी फवाद हुसैन तो ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड आर्टिलरी शेल। मिसाइल तो वही है सर, शेख रशीद। हाँ। पीछे सबसे पीछे वो खड़ा है। जी। शेख रशीद को बोलना तुम बस गैस के लिए हो पीछे, यू विल पावर द ट्रेन। भंगार वाला है ही। हाँ, और बताओ क्या क्या खबर है? सर एक मुझे बड़ा सवाल आया। ये बोल रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी का मसला है, ये जिन्ना के विजन ऑफ पीस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन पे चल रहा है। जिन्ना के विजन जो है उनका, उसका था पीस, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन पे चल रहा है। पाकिस्तान हाँ, सबसे बड़ा चोर था जिन्ना, सबसे बड़ा चोर था जिन्ना। जिन्ना ने जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हैं, जिन्ना ने जो झूठ बोला है, और जिन्ना के साथ हुआ भी है। पता है जब जिन्ना मर रहा था सड़क के बीच में, उसकी एम्बुलेंस खराब हो गई, पता है स्टोरी? हाँ जी। जिन्ना की स्टोरी। लेकिन अब बता तो दिया, मैंने पढ़ी है ना। जिन्ना की तबीयत खराब हो गई तो उसको एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, एम्बुलेंस खराब हो गई। फौज इतनी बदमाश है, उसने दूसरी एम्बुलेंस नहीं भेजी। उसने बोला कि बुढ़ऊ सटक रहा है, सटकने दो, बहुत बोलता है ये, कर दिया खत्म। और उसकी बहन को निपटा दिया यार, फातिमा जिन्ना जो थी उसकी बहन, उसकी बहन को निपटा दिया, जिन्ना की बहन को निपटा दिया। तो भैया ये यही डिजर्व करते हैं, जिन्ना विन्ना। बिल्कुल जिन्ना नहीं, उसका नाम जिन्न होना चाहिए, जिससे बिजली निकल। जिससे बिजली निकलती है, जिन्ना से बिजली निकालो। क्या चोर को बना रखा है अपना लीडर, कायदे आजम। कायदे में तो रह नहीं पाते, कायदे आजम क्या ही हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि सर अगर ट्रम्प साहब ना होते, वो देखो चापलूसी है, लाहौरी है वो, तो उसमें मैं देखा मैंने वो। व्हाइट हाउस में चेक करवाना पड़ेगा सर। हाँ देखो सुनो, मतलब कि किसी बटर पे गिर ना गया, और ट्रम्प इतनी बटरिंग की उसने। गलत नहीं बोलता मैं हमेशा तो क्या नहीं बोलते हम बताइए। गलत नहीं बोलते हमेशा, सही है बोलते हैं। बोला व्हाइट हाउस में चेक करवाइए कि किसी बटर पे। मुझे तुम पे बहुत डाउट है प्रोड्यूसर, मैं बहुत शक है तुम्हारे ऊपर, बहुत ज्यादा। मतलब शक की सुई ऐसे ऐसे घूमती मेरी। हे प्रभु, हे प्रभु, वो क्या था वो? हे माँ, हे मानिए, हे जगन्नाथ। हे प्रभु, हे जगन्नाथ। नहीं मुझे तो वो याद आ रहा है, तारक मेहता वाली तैयार। हे माँ, माता जी। अच्छा बताओ। तो हाँ, अगर ट्रम्प साहब ना होते तो फूल ना खिलते। अगर ट्रम्प उसने साहब बोला ना कि- होते हाँ। तो मेरा कैमरा ना चलता। हाँ। अगर ट्रम्प साहब ना होते तो मेरे पास ब्लैक कॉफी ना आती। अगर ट्रम्प साहब ना होते तो ये लाइट ना जल रही थी। अगर ट्रम्प साहब ना होते। आराम से आराम से आराम से, इमोशंस कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। प्रोड्यूसर कंट्रोल 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 योर इमोशंस। भावनाओं पे भावनाओं को लगाम दो। अच्छा देखो सुनो, ये क्या था? देखो तुम्हें एक बात पता है, ये मैं एक बात, पाकिस्तान का जो सर्वाइवल मोड है ना, वो बड़ा इनको पता है किसी अमीर आदमी के, किसी पावरफुल आदमी के पैर पकड़ लो। पाकिस्तान में भी होता है, कोई जर्नल के पैर पकड़ लेता है, कोई वडेरे के पैर पकड़ लेता है। वडेरा, अच्छा जमींदार टाइप का वडेरे के पैर पकड़ लेता है, कोई किसी के पैर पाकिस्तान सर्वाइव ही ऐसे करता है। तो दिस इज व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम बर्थ। घरों में यही सिखाया जाता है कि बेटा जब तुम बड़े होगे ना तो किसी अमीर आदमी के पैर पकड़ लेना। अब इनको दिख गया ट्रंप, इन्होंने ये जानते हैं ट्रंप को क्या सुनना है। अच्छा, कोई पाकिस्तानी अगर गलती से व्हाइट हाउस पहुंच गया, हाँ भूले भटके, इमेजिन कर लीजिए, चलिए हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन कोशिश कीजिए सर, तो वो किसके पैर पकड़ेगा? किसके? पाकिस्तानी? मतलब अगर पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई प्रेसिडेंट बन जाए, पता नहीं खुद ही के पकड़ लेगा वो। बेंड डाउन। मालिक 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 छोड़, मालिक प्लीज मालिक। क्या खुद ही कर, अबे छोड़ मालिक, नहीं मालिक छोड़, नहीं मालिक। वो है इनका, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये अपने, और जो कुछ पाकिस्तानी हैं जो थोड़े बहुत सेंसेबल हैं, जो आते हैं यूट्यूब पे, वो लोग समझ रहे हैं, वो कहते हैं बड़ी शर्म आती है इसकी हरकतें देख के, शहबाज शरीफ की हरकतें देख के। वो लोग शर्म का इजहार करते हैं और कहते हैं कि इंडिया को देखो, इंडिया कैसे। यार एक बात बताओ,
इंडिया के पास इतना कुछ है जो अमेरिका को चाहिए, और डायरेक्ट अमेरिका बोल रखा हमसे तेल का। पाकिस्तान तो तेल भी नहीं खरीद सकता अमेरिका से, क्योंकि उसके लिए भी पैसे चाहिए। पाकिस्तान तेल लगा सकता है पाकिस्तान में। हाँ, वो तेल खरीद नहीं सकता, ना वो हथियार खरीद सकता है, खरीद वो कुछ भी नहीं सकता। भारत इतना कुछ कर सकता है, लेकिन भारत खड़ा है अमेरिका के खिलाफ। और ये कई पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूं, कई पाकिस्तानी इस चीज को एडमायर भी करते हैं। नॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर दैट एडमिरेशन, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो हम कहते हैं पाकिस्तानी बड़ा एडमायर करते हैं इस चीज को। इसको कहते हैं कैरेक्टर। भारत खड़ा हुआ है, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। देखो प्रोड्यूसर वही चीज है। अभी कहते हैं कि साहब आप कड़वी बात करते हैं, सख्त बात सख्त और कड़वे की नहीं है। बात यह है कि अगर आपको खुद मुख्तार रहना है, सॉवरेन रहना है ना, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत उसकी कीमत चुका रहा है। ये क्या है 50% टैरिफ? ये जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर इसने 100% बोला, क्या है ये है क्या? सारी की सजा। सजा नहीं है, सजा देने वाला अमेरिका नहीं होता। कीमत, हम लोग कीमत चुका रहे हैं खुद मुख्तार होने की, हम लोग कीमत चुका रहे हैं संप्रभुता की, हम लोग कीमत चुका रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी की, और चुकाएंगे। पाकिस्तान की सॉवरेन, देखिए पाकिस्तान के लिए क्यों आसान है, पाकिस्तान के लिए क्यों आसान है? पाकिस्तान को एहसास है कि वो नंगा है, उसके पास कुछ है ही नहीं चुकाने उकाने के लिए, उसको सिर्फ बड़े आदमी के पैर पकड़ने। उनका एक ही प्रोग्राम है। अब देखो, ये कहते हैं हमने डील साइन करी, ट्रंप कहता है हमने डील साइन करी, किसी को नहीं पता वो डील क्या है। किसी को पता वो डील क्या है? भारत जो डील साइन कर रहा है उसकी मिनट की खबर पूरे मीडिया में आती है, एक साथ सारे पॉइंट, क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेसी। आप चुपचाप भारत, अगर आप भारत में मंत्री हैं, पीयूष गोयल साहब अगर जाते हैं, पीयूष गोयल जी अगर जाते हैं वहां पे अमेरिका, या मोदी जी भेजते हैं उनको कि पीयूष जी आप जाइए और आप देख कर आइए, डील साइन करिए, अपनी मर्जी से नहीं, इसका डिस्कशन होगा पूरे मीडिया में। इसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि पूरा एक एक पॉइंट पे दिनों दिन बहस होगी, तब जाके सारा मामला अग्रीड अपॉन आएगा। उसमें भी आधे लोग नाखुश होंगे, बोलेंगे ठीक नहीं। पाकिस्तान में क्या है कि अमेरिका क्यों लव करता है पाकिस्तान को, अब समझ में आ गया। पाकिस्तान में कोई बहस नहीं होती, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह बोलना है कि मुन्नू बेटा ये काम होना है, तेरे अमेरिका के अकाउंट में इतने पैसे पहुंच गए, मुन्नू ने साइन करा, कहानी खत्म। या शहबाज के कान के नीचे 2 लगा, बोला जब साइन कर भाई, उसने साइन करा, कहानी खत्म हो गई। अब किसको नहीं पसंद? अगर हम अमेरिका की जगह होते हमें भी ऐसा पाकिस्तान पसंद आता। चाइना को क्यों पसंद आता है पाकिस्तान? इसीलिए पसंद आता है, अब ना पसंद आने लगा है फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि नालायक निकले पाकिस्तानी। लेकिन यार दे लव द फैक्ट दैट इन पाकिस्तान public opinion does not matter. Public does not matter. Public does not matter. Therefore, public opinion does not matter. वही चीज है जो आपने बोला पहले, पब्लिक मैटर नहीं करती। आवाम की औकात जीरो है, तो आवाम की जब औकात जीरो है, तो आवाम की आवाज जो है उसकी भी औकात जीरो है। और जो वो बोलते हैं, हसन निसार साहब जो हैं पाकिस्तान के, हसन निसार is a columnist, he's a very senior journalist, he's an opinion maker. उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात करी पाकिस्तान के बारे में, बहुत खूबसूरत। कहते हैं पाकिस्तानी लोगों का ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है। तो कहते हैं जिसके पैरों के नीचे जमीन उसकी नहीं है, जिसके सर पे छत उसकी नहीं है, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है? बात सही है ना? वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे सर के ऊपर छत तुम्हारी खुद की नहीं है, तुम्हारी राय अपनी कैसे हो सकती है यार? तो ये जाना वहां पे, मस्का लगाना ट्रंप के व्हाइट हाउस में जाके, और कुछ नहीं पता इसने क्या बात करी, नहीं आके बोला कश्मीर पे हमने बात कर ली। यार वही तो बेवकूफ है, ये इतने गधे हैं, ये इतने गधे हैं, राइट? इशाक डर ने क्या बोला था 2 हफ्ते पहले कि हमने बोला कि भाई क्या हुआ, कश्मीर के ऊपर बात करो। अमेरिकन ने ये बोल दिया कि नहीं, इंडिया मना कर रहा है। इंडिया मना? तुम कश्मीर के ऊपर अपने कपड़े फाड़ के नंगे नाचो व्हाइट हाउस में, कुछ नहीं होने वाला। ये पता नहीं, तुम क्या इमेजिन करने लगे शहबाज को बिना कपड़ों के, तभी मुंह बना रहे हो। छोड़ो मारो गोली। सुनो, ये कुछ कश्मीर के बारे में इन्होंने बात नहीं करी ट्रंप से। आप मुझसे लिख के ले लो, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी आवाम जाहिल है, और वो वही गजवाए हिंद, जिहाद, काफिरों को मारना, कश्मीर की फतेह, यही सब दिल्ली के लाल किले पे सब परचम लहराएगा इंशाल्लाह। ये 4-5 इनको गोलियां फिट कर दो, आवाम नशे में चली जाती है और पागल हो जाती है। बस हैश मारा इन्होंने, कहानी खत्म हो गई। इन्होंने असली जो डील करी है, मैं आपको बता रहा हूं, या तो क्रिप्टो की बात है, या बलूचिस्तान को बेचने की बात है,
अपने आप को सेट करने की बात है। सोशल मीडिया ये कह रही है कि पूरे एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ आसिम मुनीर को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। सोशल मीडिया में आ रहा है, मुझे नहीं पता है सच है कि झूठ है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ आसिम मुनीर, पूरा का पूरा खानदान अमेरिकन सिटीजन्स के लिए वो आगे आगे बढ़ चुके हैं, उनके पासपोर्ट बदले जा चुके हैं। हो सकता है फेक न्यूज हो सकता है फेक न्यूज ना हो, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि आसिम मुनीर जिस तरीके से चल रहा है, मान के चलो आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रह सकता। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उसने अपनी फैमिली को सेट कर दिया, चलो अमेरिका चलो। नहीं, मैं कह रहा हूं आफ्टर रिटायरमेंट ना, ये नहीं रह सकता। इसके लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान किसी के लिए भी सेफ नहीं है, लेकिन इसके लिए खास तौर से सेफ नहीं है पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं। तो इन लोगों ने सबसे पहले अपने खानदान बाहर सेट कर दिए। एक बार अपने खानदान बाहर सेट कर दिए, देन भाई अगर एक बात बताओ, अमेरिका अगर आपको कुछ दे रहा है, अगर अमेरिका आपको पैसे दे रहा है, अमेरिका आपको कहता है कि हम आपको कई $100 मिलियन देंगे, 200-300 मिलियन डॉलर देंगे, आपके पूरे खानदान के 20-25 लोगों को हम अमेरिकन पासपोर्ट दे देंगे, हम आपको घर दे देंगे, किसी थिंक टैंक पे किसी आपको रिश्तेदार को लगवा देंगे, सब कर देंगे, इसके बदले में आप हमें क्या? अब एक तरफा तो नहीं होता ना, कोई आपके लिए कुछ करेगा, आपको उसके लिए करना होगा। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अमेरिका को ऐसा क्या चाहिए जो पाकिस्तान के पास है, ये सोचिए। नंबर 1, अमेरिका बोलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो खत्म करो। यही बोलेगा अमेरिका कि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करो। पहली चीज ये बोलेगा। दूसरी चीज ये बोलेगा कि जो भी तुम्हारे रेयर अर्थ, मिनरल्स, मैग्नेट जो भी बलूचिस्तान के अंदर है, क्योंकि पंजाब में तो कुछ है नहीं, पाकिस्तानी पंजाब में ओनली गैस के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में रेयर एक चीज है पंजाब में। हाँ, क्या? इंटेलेक्ट। वो भी रेयर है काफी। वो भी रेयर है। पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, और ये वो वाली गैस नहीं है जिससे चूल्हे जलते हैं, ये पेट वाली गैस है जो उसके पास है, शेख रशीद के पास। वो क्या करेगा? ये पाकिस्तान कह रहा हम बड़े अहम हैं, इसलिए हमारा अहम वहम कोई नहीं है भाई। आज की तारीख में अगर यूएस भारत को नहीं दबा पा रहा तो क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ लेवरेज तो है ना, जिसकी वजह से हम नहीं दब रहे। हमारे पास कुछ तो है, आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए आपके प्रधानमंत्री को यूएन में जाके अपने मालिक डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तारीफें करता है कि मैं बता रहा हूं, सजदे में अगली बार झुकेगा व्हाइट हाउस की ओर करके, ये कर देगा सजदा, सर झुका देगा ये। नहीं सर, लेकिन ठीक है, ये सब इंडियंस जो है सर, इन्होंने कसम खा ली है, कुछ भी हो जाए हमें पाकिस्तानी दिखा हम उसकी बेइज्जती करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो पाकिस्तान के। हाँ। कल शहबाज शरीफ वैसे जा रहा था तो एक एएनआई के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बोला कि कब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब बंद करेंगे, तो कह रहा हम तो इसको हरा रहे हैं, कह रहा भारत तुमको हरा रहा है। एएनआई से बेइज्जत कर देते हैं, है ना, सब मतलब बेइज्जत कर देते हैं, जलील कर देते हैं। ट्रम्प से भी पूछा कि आप क्यों खरीद रहे हैं प्लूटोनियम वगैरह, ट्रम्प कहता मुझे आता नहीं, पता ही नहीं मुझे इसके बारे में, यूरेनियम के बारे में कुछ नहीं, रूस से खरीद रहा है। एक बार उन्हीं को जो मैम है उनको ट्रम्प बोला आई लाइक दिस लेडी, she doesn't agree to me but yeah I like this। देखो सुनो, मैं ये कह रहा था प्रोड्यूसर कि जो मैच हुआ ना, तो उसके बाद लोग वो रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग डालते हैं ना, वो इंस्टा पे नहीं चलती या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे या फेसबुक पे कहीं चल रही, तो वो मैं देख रहा था। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। सिर्फ कुछ लोग हैं पाकिस्तानी, सिर्फ कुछ हैं जो सीरियस कमेंटेटर्स हैं, वो मैच के बारे में बात कर रहे थे। पूरा का पूरा मामला, अरे हारिस रऊफ ने देखो इंडियंस को क्या टाइट करा, देखो राफेल गिर, और पूरी पाकिस्तानी कौम खुश हो रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जैसे कि जैद हामिद है, हारिस रऊफ है, ये सब भारत के दोस्त हैं, ये सब भारत के दोस्त हैं भाई। मैं बता रहा हूं, जो अपनी आवाम को अफीम चटा के रखें और दिमाग से कुंद कर दें, ठीक है, वो हमारे दोस्त हैं, या वो जो अपनी आवाम को सच बता रहे हैं और कह रहा है कि पाकिस्तान खतरे में, मेहनत करो, खुद मुख्तार बनो, मैन्युफैक्चरिंग करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, वो जो बंदा कह रहा है वो हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा। और क्या, ठीक है, वो हमारा दुश्मन है। फिर इसने बोला शहबाज शरीफ ने कि भारत से बात करनी है, बोला ना इसने कि भारत से हम इस कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। अरे नहीं सर, उसने बड़ा बढ़िया टर्म बोला है, मैं भूल जा रहा हूँ उससे, पता नहीं, इतना अच्छी अंग्रेजी बोला। कोई बात नहीं। कंपोजिट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ये किससे बोला उसने? यूएन में बोला, भारत से बात करनी है।
जो पाकिस्तानियों आप बताना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया कभी नहीं कहता हमें पाकिस्तान से बात करनी है, आपके लीडर क्यों भीख मांगते हैं? ये मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके लीडर हैं, आपके फील्ड मार्शल या आपके जो प्रधानमंत्री जो भी हैं, ये हर एक जगह जाके भारत से बात करने की भीख क्यों मांगते हैं? या तो उनको ये पता लग गया है कि भारत के पास पैसा बहुत है, ये पैसा लेने के चक्कर में है। वाई डू दे बेग? इशाक डर को देखिए, वो भी भीख मांग रहा है बात करने की। ख्वाजा आसिफ को देखिए, वो भी भीख मांग रहा है। हर एक पाकिस्तानी भीख मांग रहा है भारत से बात हो जाए। क्यों बात करनी है? आप हमारे बिना खुश हैं, हम आपके बिना खुश हैं। आपको बातचीत किस मामले की करनी है? मुझे आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई डू दे विश टू टॉक। अभी यूएन में जाके भीख मांग रहा है। या तो इनके ब्लड में है, पाकिस्तानियों के, लाहौरियों के ब्लड में भीख मांगना, खैरात पे जीना, कि इंडिया से पैसे नहीं मिलेंगे, चलो बातचीत की भीख मांग लो। वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू टॉक, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। बेइज्जत जलील इंसान तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता यार, तुम लोगों से कोई मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारे हटो आगे आने दो यार। खिड़की बंद करो यार, ये कटोरा बाहर ले जाओ खिड़की का, जाओ। चलो यहां पर खत्म करते हैं, ठीक है? चलते हैं सर। ठीक है, ओके। राम राम भैया। जय श्री राम।